समझने वाली बात यह है कि क्या इस समाज के जो नेता हैं, क्या उनको इतनी समझ है कि अगर ऐसा व्यक्ति बाबा साहेब को अपने कार्यक्रम में इनवाइट करता, जिसका चरित्र सही नहीं है और जो कि अपनी समाज की जो विचारधारा है उससे भटका हुआ है, तो क्या बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ये सब जानते हुए उसके द्वारा आयोजित किए गए कार्यक्रम में जाते क्या? लोभ लालच को एंजॉय करने के लिए इन लोगों ने जो है अपना ज़मीर, अपना समाज, अपना देश सब कुछ बेच कर रख दिया है। पशुत्व का जीवन मतलब जो दिमाग से पशु बन गया है, जिसने दिमाग से अब मान सम्मान और अपमान की जो भावना है उसको महसूस करना बंद कर दिया है। उसके सामने जो लोभ और लालच जो प्रकट किया गया है, प्रस्तुत किया गया है, वो उसमें फंस कर जो है सब कुछ भूल गया है। तो उसको आप जो है उसकी गुलामी का एहसास कैसे करोगे? बाबा साहेब के जीवन की जो 2 बड़ी महत्वपूर्ण घटनाएं जो पूरे विश्व में प्रचलित हैं, पूरा विश्व उनको जानता है, जो ऐतिहासिक हैं, जो डॉक्यूमेंटेड हैं, एक 1935 की और एक 1956 की। अगर इन लोगों को वो घटनाएं नहीं मालूम है, उन घटनाओं के पीछे कारण नहीं मालूम है, तो इनसे ज़्यादा निर्लज्ज और दुष्ट व्यक्ति मैं किसी को नहीं समझता। लेकिन ये तो हमें डिसाइड करना है ना कि हमें जो है किस धर्म को मानना है। अगर हमें कोई भी धर्म शास्त्र, कोई भी धार्मिक किताब हमारा अपमान करती है, तो कोई हमें मजबूर तो नहीं कर रहा है कि उस धार्मिक किताब को हम पढ़ें, उस धर्म को हम मानें, उस धर्म के जो धार्मिक संस्थान है, मंदिर है, मस्जिद है, उसमें हम जाएं। उद्घाटन पर जो है राष्ट्रपति को नहीं बुलाया गया है, तो उनको तुरंत प्रभाव से जो है अपना त्याग पत्र देना चाहिए था और समाज को मैसेज देना चाहिए था कि ये जो सरकार है इसकी नीयत सही नहीं है। अगर कोई भी इनमें से, चाहे वो कोविंद जी हों, चाहे वो मुर्मू जी हों, अगर कोई भी अगर ये एक कदम उठा दे, तो वहीं से जो है पूरे देश का जो लोकतंत्र है, जो लोकतांत्रिक व्यवस्था है, उसको एक नई दिशा मिलने लगेगी। ये लोग जो हैं उस षड्यंत्र का हिस्सा बन रहे हैं, जिस षड्यंत्र के माध्यम से उनके समाज को बराबर गुलामी की ओर ढकेलने का प्रयास किया जा रहा है। पूरी दुनिया में तो डंका बजाया जा रहा है, गाना गाया जा रहा है कि हम लोग जो है समानता स्थापित कर रहे हैं, हम स्वतंत्रतावादी हैं, हम मानव अधिकारों को यहाँ पर जो स्थापित कर रहे हैं देश में जो है, और इसीलिए हमने जो है एक दलित को राष्ट्रपति बनाया है। लेकिन नमस्कार, आप देख रहे हैं एनबी न्यूज़ 24/7 नीलम बोध के साथ। और साथियों, 2 दिन से लगातार आप सोशल मीडिया पर एक पिक्चर वायरल होते देख रहे होंगे, और वो पिक्चर किसी और की नहीं बल्कि वो पिक्चर है देश की महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी की। जी हाँ साथियों, घटनाक्रम कुछ इस तरह से है, जिस तरह से पिक्चर में दिखाया गया है कि जो पुजारी हैं वो मंदिर में पूजा कर रहे हैं और उनके साथ में एक भारतीय जनता पार्टी का नेता है और दूसरी तरफ देश की महामहिम राष्ट्रपति जी खड़ी हैं। इसी फोटो को लेकर सोशल मीडिया पर काफी बवाल मचा हुआ है। तमाम बुद्धिजीवी लोग और तमाम बहुजन समाज के नेता अपनी अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं। इसी कड़ी में जिस तरह से देखा, राजेंद्र पाल गौतम जी ने भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और इसी के साथ में स्वामी प्रसाद मौर्य व अन्य कई दलित नेता इस मुद्दे पर अपनी बात रखते नजर आए। और इसी कड़ी में आज मेरे साथ में एडवोकेट जय भीम प्रकाश जी हैं। उनसे भी जानना चाहूंगी, सर, जिस तरह से हम देख रहे हैं भारत की प्रथम नागरिक माननीय महामहिम राष्ट्रपति जी, सर, जिस तरह से अभी वर्तमान में जो ताजा ये घटनाक्रम निकल कर आया, इससे पहले भी हमने देखा देश के राष्ट्रपति जो पूर्व रहे हैं माननीय कोविंद जी, उनके साथ में भी कुछ इस तरह की घटना घटी कि जब वो मंदिर में गए तो मंदिर के पुजारियों ने उन्हें मंदिर में प्रवेश करने नहीं दिया, और यही घटनाक्रम एक बार फिर से दोहराया गया। तो सर, इस घटना को आप किस तरह से देखते हैं? देखिए नीलम जी, हर एक संस्था के, हर परिवार के, हर समाज के अपने कायदे कानून होते हैं, नियम होते हैं। और आप देखेंगे कि जब हम गुरुद्वारे में जाते हैं तो उनका अपना एक नियम है कि सर पर कपड़ा होना चाहिए। अगर सर पर कपड़ा नहीं बांधा है तो वो आपको गुरुद्वारे में प्रवेश नहीं करने देते हैं जी। इसी तरह से हर एक धर्म के जो स्थल हैं उनके अपने कायदे कानून हैं, नियम हैं। अब ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि कहीं किसी कायदे कानून नियम से आपको इज्जत मिल रही है या बेइज्जती मिल रही है। अगर आपको जो है सम्मान नहीं बल्कि अपमान मिल रहा है, तो ये आपको तय करना है कि आपको वहाँ उस संस्था में जाना है या नहीं जाना है। लेकिन जो लोग इस अपमान को समझ ही ना पाएँ कि उनके साथ में अपमान हो रहा है, जी। तो उसके लिए तो मान सम्मान और अपमान जैसी कोई बात रह ही नहीं आती है। विशेष तौर पर जब से पूना पैक्ट साइन हुआ है, तब से तो ये बातें जो है बेकार हो गई हैं। और जो लोग हज़ारों सालों से जब गुलाम बनाए गए और गुलामी का जीवन जी रहे थे, तब उन्हें ये एहसास नहीं था कि वो गुलाम हैं। वो किस तरह गुलाम हैं, उन्हें गुलाम जो है बनाने का जो षड्यंत्र है कौन रच रहा है और किसके ज़रिए रच रहा है। तो जिस तरह से वो जीने के लिए मजबूर थे, आज भी भारत का जो है एक बहुत बड़ा हिस्सा जो है उसी गुलामी में जी रहा है और उसको ये एहसास भी नहीं है कि उसके साथ में क्या हो रहा है।
ये पहला इंस्टेंस नहीं है, पहली घटना नहीं है। जी इससे पहले रामनाथ कोविंद जी का शायद उनको जो है जो मंदिर में धक्का दिया गया, जो मंदिर में जो है उनके साथ में अपमान किया गया, उसका एहसास उनको ना हुआ हो। मान लेते हैं कि उनको वो जो घटना है सामान्य लगी हो, लेकिन उनके समाज को वो सामान्य घटना नहीं लगी, बल्कि अपमान महसूस हुआ और जो समाज है उसका तन बदन जलने लगा जी उस घटना से जो है। लेकिन रामनाथ कोविंद को तब भी एहसास नहीं हुआ जब राम मंदिर का उद्घाटन होता है, और राम मंदिर के उद्घाटन में उनको इनवाइट तक नहीं किया था। हालांकि मैं पहले बता चुका हूँ कि अगर रामनाथ कोविंद जो कि उस वक्त राष्ट्रपति थे, यदि किसी भी राष्ट्रपति को किसी भी कार्यक्रम में आमंत्रित किया जाता है तो मुख्य अतिथि जो है वह राष्ट्रपति ही होगा। प्रधानमंत्री कभी भी जो है मुख्य अतिथि नहीं हो सकता। तो राष्ट्रपति कोविंद जो है कोई छोटा मोटा आदमी नहीं है, पढ़ा लिखा आदमी है, और छोटा मोटा पढ़ा लिखा भी नहीं है, बहुत पढ़ा लिखा आदमी बताते हैं कि इतना पढ़ा लिखा आदमी है। तो इसको इतनी बात समझ में ना आई हो कि उसको जो है राम मंदिर के उद्घाटन समारोह में नहीं बुलाया गया, तो वह उसके लिए क्या था, सम्मान था या अपमान था, पहली बात। दूसरी बात कि उसके पीछे क्या मंशा रही थी। तीसरी बात, जिस समाज का वो प्रतिनिधित्व करके राष्ट्रपति पद पर पहुंचा, और मोदी जी ने जो है पूरी दुनिया में ढिंढोरा पीटा कि हमने एक दलित को राष्ट्रपति बनाया है, तो उस समाज का प्रतिनिधित्व करते हुए उस समाज के लिए उन्होंने किस सम्मान को अर्जित किया, ये बात जो है तब तो समझ में आनी चाहिए थी। चलिए आपको जो है मंदिर में धक्के लगे, आपका अपमान हुआ, आपको वो महसूस नहीं हुआ, लेकिन जब आपको खुले तौर पर जो है आपका ये अपमान किया गया कि आपको इनवाइट तक नहीं किया गया, और जिस राम मंदिर के उद्घाटन में जो है आपके नाम का पत्थर लगना चाहिए था, अब वो जो है मोदी जी के नाम का पत्थर लगेगा। केवल मोदी जी के नाम का पत्थर लगे इसलिए आपको इनवाइट नहीं किया गया। इसी प्रकार से जब नई संसद का उद्घाटन हुआ, तब ये राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को जो है वहाँ इनवाइट नहीं किया गया। तो ये जो दोनों शख्स हैं, अब इनके बारे में क्या कहा जाए। जो मनुष्य जीवन है उसकी अपनी गरिमा होती है, और मनुष्य के लिए मान, सम्मान और अपमान ये बड़ा महत्व रखते हैं। लेकिन जिनके लिए महत्व नहीं रखते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, उन्हें तो जानवर ही कहते हैं, पशु कहते हैं। पशुओं के लिए इस चीज़ का कोई महत्व नहीं है। लेकिन ये लोग जो हैं ये नहीं समझ पाते हैं कि खाली ये लोग अकेले नहीं हैं, ये लोग जो है एक समाज विशेष का वहाँ पर जाकर प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, जी और ये लोग जो हैं उस षड्यंत्र का हिस्सा बन रहे हैं, जिस षड्यंत्र के माध्यम से उनके समाज को बराबर गुलामी की ओर ढकेलने का प्रयास किया जा रहा है। पूरी दुनिया में तो डंका बजाया जा रहा है, गाना गाया जा रहा है कि हम लोग जो है समानता स्थापित कर रहे हैं, हम स्वतंत्रतावादी हैं, हम मानवाधिकारों को यहाँ पर जो स्थापित कर रहे हैं देश में जो है, और इसीलिए हमने जो है एक दलित को राष्ट्रपति बनाया है। लेकिन वहीं पर दूसरी तरफ जो है ये जो मानसिकता है, इसको अगर ये लोग नहीं समझ पाते हैं तो बहुत दुख वाली बात है। और जैसा कि मैंने पहले भी कहा था कि जब संसद भवन के उद्घाटन पर जो है राष्ट्रपति को नहीं बुलाया गया है, तो उनको तुरंत प्रभाव से जो है अपना त्यागपत्र देना चाहिए था, और समाज को मैसेज देना चाहिए था कि ये जो सरकार है इसकी नीयत सही नहीं है। अगर कोई भी इनमें से, चाहे वो कोविंद जी हों, चाहे वो मुर्मू जी हों, अगर कोई भी अगर ये एक कदम उठा दे, तो वहीं से जो है पूरे देश का जो लोकतंत्र है, जो लोकतांत्रिक व्यवस्था है, उसको एक नई दिशा मिलने लगेगी। सर लोगों को जो है क्लियर कट ये समझ में आने लगेगा कि वास्तव में ये सरकार जो है किसके पक्ष में है और क्या चाहती है और क्या इसकी असली नीयत है। जी सर, जिस तरह से हम देखते हैं, क्योंकि तमाम ऐसे मामले आते हैं सोशल मीडिया के माध्यम से, जब किसी दलित व्यक्ति को मंदिर से बाहर निकाल दिया जाता है, मंदिर में घुसने नहीं दिया जाता, अगर वो मंदिर की मूर्ति को भी छू लेता है तो कई बार ऐसे प्रकरण आए कि उसकी हत्या तक कर दी जाती है। इस तरह के तमाम मामले ऐसे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी देश की जो महामहिम राष्ट्रपति जी है, आखिर उनको मंदिरों में जाने की क्या जरूरत पड़ी? क्योंकि बाबा साहब ने जिस शिक्षा रूपी हथियार के तहत इन लोगों को जागरूक करने का काम किया, लेकिन आज वो शिक्षा किस तरह से काम कर रही है सर? देखिए, इनको जो है धक्के देना मैं समझता हूँ कि मतलब उनके शास्त्रों का नियम है, उनके धर्म ग्रंथों का नियम है, और कोई भी व्यक्ति को अपने धर्म शास्त्रों को मानने की पूरी आज़ादी है निजी तौर पर। संविधान जो है हर व्यक्ति को ये आज़ादी देता है कि वो अपने धर्म को जो है पूरी तरह से पालन करे, और उसका जैसा भी चाहे वो उसको माने या ना माने जो भी। लेकिन ये तो हमें डिसाइड करना है ना कि हमें जो है किस धर्म को मानना है। अगर हमें कोई भी धर्म शास्त्र, कोई भी धार्मिक किताब हमारा अपमान करती है, तो कोई हमें मजबूर तो नहीं कर रहा है कि उस धार्मिक किताब को हम पढ़ें, उस धर्म को हम मानें, उस धर्म के जो धार्मिक संस्थान है, मंदिर है, मस्जिद है, उसमें हम जाएं। ये तो हमारे अपने ऊपर है ना। हमें अपना गौरव महसूस होना चाहिए, हमें अपना मान सम्मान समझना चाहिए कि हमारा मान और सम्मान जो है कहाँ जाने से हो रहा है, और हमारा अपमान जो है कहाँ जाने से हो रहा है।
तो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने तो ऐसे अंधों को आंखें देने के लिए साफ साफ कहा। 1935 में जो उन्होंने जो है हिंदू धर्म छोड़ दिया और ये कहते हुए छोड़ा कि मैं हिंदू धर्म में पैदा हुआ, यह मेरे बस की बात नहीं थी, जी। पर मैं हिंदू मरूंगा नहीं। इससे ज़्यादा स्पष्ट बात और क्या कहें। लेकिन ये जो क्या कहूँ, इनको जो दुष्टी कह सकता हूँ, जो अपने समाज का भला नहीं सोच सकते हैं, जो अपने समाज के खिलाफ हो रहे षड्यंत्र का हिस्सा बनते हैं, तो ऐसे दुष्ट लोग हैं जिनको ये बातें जो हैं बाबा साहेब के ये कथन समझ में नहीं आते हैं। बाबा साहेब के जीवन की जो 2 बड़ी महत्वपूर्ण घटनाएं जी। जो पूरे विश्व में प्रचलित हैं, पूरा विश्व उनको जानता है, जो ऐतिहासिक हैं, जो डॉक्यूमेंटेड हैं, एक 1935 की और एक 1956 की। अगर इन लोगों को वो घटनाएं नहीं मालूम है, उन घटनाओं के पीछे कारण नहीं मालूम है, तो इनसे ज़्यादा निर्लज्ज और दुष्ट व्यक्ति मैं किसी को नहीं समझता। सर, जिस तरह से हम अक्सर बाबा साहब को पढ़ते हैं तो बाबा साहब बहुत सारी बातें ऐसी हैं जिनसे कि लोगों को प्रेरणा ले लेनी चाहिए, लेकिन उसी कड़ी में जिस तरह से हम पढ़ते हैं कि अगर गुलाम को गुलामी का एहसास करा दो तो वो अपनी गुलामी की जंजीरें तोड़ देगा। तो आखिर आज ऐसी क्या विडंबना है, खासकर देश की जो महामहिम राष्ट्रपति हैं, कि वो सारी चीज़ों को समझते हुए, क्योंकि पिछले दिनों हमने देखा बड़ी बेबाक तरीके से उन्होंने अपनी बात रखी, लेकिन जब इस तरह के प्रकरण खुद उनके साथ होते हैं तो वहाँ पर वो चुप्पी साध लेती हैं। देखिए, आपने बिल्कुल बात ठीक कही है, लेकिन यही अंतर होता है पशु में और मनुष्य में। आप पशु को जो है उसका पशुत्व जी। नहीं समझा सकते, लेकिन इंसान के पास विवेक है और आप उसको जो है उसके साथ में हो रहे मान सम्मान और अपमान को समझा सकते हैं। लेकिन मनुष्य के रूप में जो पशुत्व जीवन जीने के लिए मजबूर हो, जो पशुत्व का जीवन जी रहा हो, पशुत्व का जीवन मतलब जो दिमाग से पशु बन गया है, जी। जिसने दिमाग से अब मान सम्मान और अपमान की जो भावना है उसको महसूस करना बंद कर दिया है, उसके सामने जो लोभ और लालच जो प्रकट किया गया है, प्रस्तुत किया गया है, वो उसमें फंस कर जो है सब कुछ भूल गया है। तो उसको आप जो है उसकी गुलामी का एहसास कैसे कराओगे? क्योंकि उसने खुद को अपने आप को प्रस्तुत किया है, उसको किसी ने ज़बरदस्ती नहीं जकड़ा हुआ जो है। ये लोग ऐसे इस तरीके से गुलाम बनाए गए हैं जिनके पीछे जो है बहुत बड़ा फ़ोर्स है लोभ लालच का जो है, और उस लोभ लालच को एन्जॉय करने के लिए इन लोगों ने जो है अपना ज़मीर, अपना समाज, अपना देश सब कुछ बेच कर रख दिया है। बात करिए, आपने चकाचौंध की बात करी, इस तरह के तमाम ऑफर जो बहुजन नायक नायिकाएं रहे उनको मिले, चाहे मैं बाबा साहब की बात करूं या साहब मान्यवर काशीराम जी की बात करूं, इनको तो बहुत बड़े बड़े ऑफर मिले, बहन कुमारी मायावती को मिले, लेकिन इन लोगों ने उनको लात मारते हुए समाज हित में काम किया और कहीं ना कहीं अपनी आवाज़ को बुलंद किया। और जिस तरह से जो आज ये घटना घटी है, अभी हम देख रहे हैं, तो सर क्या लगता है कहीं ना कहीं जो हमारी देश की राष्ट्रपति है उनको इन महान पुरुषों से सीख नहीं लेनी चाहिए? देखिए, एक राष्ट्रपति थे के.आर. नारायण जी। जी। जब साहब मान्यवर कांशीराम जी उनसे मिलने गए, तो जब मिलकर वापस आ रहे थे, तो सारा जो प्रोटोकॉल है उसको तोड़ते हुए राष्ट्रपति जी जो हैं उनको विदा करने आए थे, उनको जो है गाड़ी में बिठाने आए थे। वो होता है उस मान सम्मान को समझना। और यहाँ तक कि कांशीराम जी ने उनसे कहा था कि ये आपके प्रोटोकॉल के खिलाफ है। तो उन्होंने साफ साफ कहा कि मेरा जो प्रोटोकॉल है वो टूटने से कुछ बड़ी बात नहीं होगी, लेकिन आप जैसा महामानव जो है सदियों में एक बार पैदा होता है, लेकिन अगर मैंने आपको ये सम्मान नहीं दिया तो वो बहुत बड़ी बात हो जाएगी, इसलिए ये बहुत ज़रूरी है। तो ऐसे ये जो मैं इनके लिए कई शब्द इस्तेमाल कर रहा हूँ, मुझे भी अच्छे नहीं लग रहे इनके लिए ये शब्द इस्तेमाल करते हुए, लेकिन मन के अंदर बहुत पीड़ा है, जी। बहुत ज़बरदस्त पीड़ा है कि हमारे समाज का ये हिस्सा है और उस समाज का हिस्सा है जो कि पढ़ा लिखा समाज जिसे कहा जाता है। बहुत पढ़े लिखे लोग हैं ये जो है, हर बात को ये जो है जानते हैं, समझते हैं, और अगर नहीं जानते हैं, नहीं समझते हैं तो इनके पास वो क्षमता है कि वो जान सकते हैं, समझ सकते हैं। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के द्वारा लिखे हुए सारे वॉल्यूम्स को अगर ये पढ़ लें तो एक पल भी उस जगह नहीं रह सकते जहाँ पर ये मौजूद हैं। बीजेपी पार्टी का हिस्सा नहीं बन सकते, आरएसएस का हिस्सा नहीं बन सकते, किसी मंदिर मस्जिद में जा नहीं सकते। जी। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने अपने साहित्य का एक बहुत बड़ा हिस्सा जो है केवल यह बताने में लगाया कि ये हिंदू धर्म को मैंने क्यों छोड़ा है, हिंदू धर्म में क्या-क्या बुराइयाँ हैं। उन्होंने जो है अपने साहित्य का हिस्सा जो है किसी और धर्म को नहीं बनाया, ना मुसलमान धर्म के खिलाफ लिखा है, ना ईसाई धर्म के खिलाफ लिखा है, किसी के खिलाफ नहीं लिखा। केवल और केवल जो है इसी जो हिंदू धर्म है इसके खिलाफ, इसके बारे में बताते हुए, खिलाफ मैं कह रहा हूँ, खैर शब्द जो है उचित नहीं है, इसके कहेंगे कि उसका रहस्य उद्घाटन करते हुए जो है कि उसके अंदर क्या-क्या बीमारियाँ हैं, क्या-क्या बुराइयाँ हैं। अगर उसके साथ में अगर हमारा समाज जो है अभी भी चिपका रहता है, अगर अभी भी मंदिर में प्रवेश करने की जिद करता है, मंदिर जाने की जिद करता है, तो उसको क्या-क्या परिणाम भुगतने पड़ेंगे, ये सब कुछ लिखा हुआ है। लेकिन अगर ये उसे अगर पढ़ते नहीं हैं, समझते नहीं हैं, जानने का प्रयास नहीं करते, तो इनका कुछ नहीं हो सकता। सर, जिस तरह से हम बाबा साहब को पढ़ते हैं तो बाबा साहब ने साफ-साफ कहा है कि दुश्मन और दोस्त में पहचान होनी चाहिए। खासकर उन्होंने शिक्षा के से जोड़ते हुए कहा है कि मैं शिक्षित व्यक्ति उसको मानता हूँ जो अपने दुश्मन की पहचान रखता है। तो इस पर क्या कहेंगे सर? देखिए, बात ठीक है कि मैं शिक्षित उस व्यक्ति को मानता हूँ जो अपने दुश्मन की पहचान रखता है।
इसके साथ में जो बाबा साहेब का नारा है कि शिक्षित बनो, जी। तो आज ऐसा नहीं है कि हमारा समाज शिक्षित नहीं है। आज जितने भी सांसद हैं, 131 सांसद हैं जो कि इस समाज से जाते हैं, वो सभी शिक्षित हैं। कोई भी मैं समझ रहा हूँ कम से कम ग्रेजुएट से कम तो नहीं होगा। जितने भी आईएएस, आईपीएस हैं, कोई अनपढ़ नहीं है, पढ़ाई-लिखाई करके ही शिक्षित होकर ही वहाँ पहुँचे हैं। जी। जितने भी एमएलए और आपके जो है जो काउंसलर वगैरह जितने भी मतलब जो है राजनीतिक पद पर लोग पहुँचे हैं आरक्षण के ज़रिए, वो सभी लोग जो हैं शिक्षित हैं, पढ़े-लिखे हैं। लेकिन समस्या ये है कि वो कौन-सी शिक्षा से शिक्षित हैं। उनको जो है जो शिक्षा है, वो जो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का जो मिशन मूवमेंट है, उसकी शिक्षा नहीं है। शिक्षित होने का जो मतलब है, वो ये है कि आप अपने जो आपके अंदर जो क्षमताएँ हैं, उनको पहचान सको। आपके अंदर एक वो जो विश्वास है वो होना चाहिए। आपको मैं उदाहरण देता हूँ कि जब मान्यवर कांशीराम जी जो है मायावती जी से ये कह रहे थे कि आप आईएएस की तैयारी कर रहे हैं वो छोड़िए, जी। मैं आपको उस मुकाम पे पहुँचा दूँगा जहाँ सैकड़ों आईएएस जो हैं आपके पीछे घूमेंगे। तो ये जो शिक्षा का जो महत्व है ये है। अब राष्ट्रपति मुर्मू जो हैं वो उस पद पर पहुँच चुकी हैं जहाँ पर सैकड़ों आईएएस जो हैं उनके आगे पीछे घूमते हैं। तो उन्हें ये इस बात का एहसास होना चाहिए कि मेरी गरिमा क्या है? मेरी गरिमा ये है कि मेरी सेवा में जो है सैकड़ों आईएएस, आईपीएस जो है लगे हुए हैं। अब अगर ऐसा व्यक्ति जो है मंदिर में जाता है और वो अनपढ़ गँवार जो पुजारी है, उसके सामने जो है नतमस्तक होता है, उसके कहने से जो है उस बैरिकेडिंग के पीछे खड़ा हो जाता है और वो जैसा कहता है वैसा ही करता है, तो वो मैं समझ रहा हूँ कि उनकी शिक्षा पर बहुत बड़ा सवालिया निशान है। उनके जो अस्तित्व पर, उनकी अस्मिता पर जी। बहुत बड़ा सवालिया निशान लगता है। सर, जाते-जाते एक आखिरी सवाल लेना चाहूँगी क्योंकि इस तरह की घटनाएँ हम लगातार देखते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी ऐसा बेसिक कारण क्या रह जाता है या ऐसा कौन-सा लालच होता है कि ये लोग अपनी पद प्रतिष्ठा को छोड़कर उस विचारधारा की तरफ नहीं बढ़ते, जिस विचारधारा के तहत बाबा साहब ने इस देश का संविधान लिखा और खासकर महिलाओं के लिए तमाम हक अधिकार दिए। अगर बाबा साहब का संविधान नहीं होता तो देश की माननीय राष्ट्रपति जी राष्ट्रपति नहीं होती। तो क्या मैसेज देना चाहेंगे सर? देखिए, मैसेज तो एक ही है कि आपने एक राजनीतिक युद्ध जो है, एक महायोद्धा की लड़ाई से जो है जीत लिया। लेकिन उस महायोद्धा ने जो है बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के उस कथन को भलीभांति समझा कि इस देश में जो है सांस्कृतिक युद्ध चल रहा है, कोई राजनीतिक युद्ध नहीं है। और वह सांस्कृतिक युद्ध जो है ब्राह्मणवाद और श्रमणवाद के बीच में है। और उसको समझते हुए बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने ये कहा था कि अगर राजनीतिक सत्ता को प्राप्त करना है तो उसके लिए आपको अपनी गैर राजनीतिक जड़ें मजबूत करनी होंगी। अब वो गैर राजनीतिक जड़ें क्या हैं? वो गैर राजनीतिक जड़ें बाबा साहब कहते हैं कि जिस समाज के धार्मिक और सामाजिक आंदोलन जो है मजबूत होते हैं, उसकी जो है राजनीति जो है मजबूत होती है। इस बात को समझते हुए कांशीराम जी ने जो है ये तय किया कि इस देश में जो परिस्थितियाँ थीं उस टाइम जो है, तो सबसे पहले उन्होंने ये देखा कि धार्मिक आंदोलन पॉसिबल नहीं था, इसीलिए उन्होंने सामाजिक आंदोलन के तहत जो है राजनीतिक सत्ता प्राप्त की। और उसके बाद जो है वो बिल्कुल सीधे धार्मिक आंदोलन की तरफ मूव कर गए थे। इसीलिए हमने धम्मपद ट्रस्ट के माध्यम से उनको जो है बोधिसत्व की उपाधि दी है और बोधिसत्व मान्यवर साहब कांशीराम जी कह के उनको संबोधित करते हैं हम जो है। तो अब ये समझना ज़रूरी है कि आज के वर्तमान परिस्थितियों में जो है बहुजन नेताओं का सीन क्या चल रहा है। अभी नीलम जी एक गोरखपुर में एक आयोजन हुआ, बौद्ध धर्म का कोई आयोजन था और उसको जो है एक ऐसा बौद्ध भिक्षु जो है लीड कर रहा था, जिसके तार जो हैं सीधे-सीधे सपा से जुड़े हुए हैं। और कई बार जो है कई मंचों पर वो जो है व्यक्ति सपा के नेताओं के साथ में साँठ-गाँठ करता हुआ, हाथ मिलाता हुआ, साथ में मन साझा करता हुआ देखा गया है। अब दूसरी बात ये है कि आपके ऊपर भी जो है एफआईआर कराई है उस व्यक्ति ने जो है। अब समझने वाली बात ये है कि क्या इस समाज के जो नेता हैं, क्या उनको इतनी समझ है कि अगर ऐसा व्यक्ति बाबा साहेब को अपने कार्यक्रम में इनवाइट करता, जिसका चरित्र जो है सही नहीं है और जो कि अपनी समाज की जो विचारधारा है उससे भटका हुआ है, तो क्या बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ये सब जानते हुए उसके द्वारा आयोजित किए गए कार्यक्रम में जाते क्या? ये सबसे बड़ा सवाल है। लेकिन हम देखते हैं कि इस समाज का नेतृत्व करने वाली बहुजन मीडिया, इस समाज का नेतृत्व करने वाले बहुत सारे नेता उस कार्यक्रम में शामिल होते हैं और उसकी जो पद प्रतिष्ठा है, सामाजिक प्रतिष्ठा है, उसको जो है गौरव प्रदान करने का काम करते हैं। और जो अगर किसी व्यक्ति की जो है सामाजिक प्रतिष्ठा बढ़ती है, तो उसका मतलब क्या होता है? उसका मतलब यही है कि आप अपने समाज को उन भेड़ियों के हाथों में सौंपने के लिए जो है जा रहे हैं और आपने जो है ये काम समाज के लिए किया है। तो नीलम जी, अब समाज को भी सोचना चाहिए, समझना चाहिए
और अंधभक्त बनकर कोई जय भीम बोल दे, कोई नमो बुद्धाय बोल दे, कोई बुद्धं शरणं गच्छामि बोल दे, तो समाज को जो है उसका सुनते ही तुरंत पीछे नहीं चल देना चाहिए, बल्कि उसकी गहन जांच करनी चाहिए। मैं बार बार कहता हूं कि जय भीम प्रकाश कुछ कह रहा है मत मान लो, पहले उसकी जांच करो, अच्छी तरह से पड़ताल करो, उसके बाद ही जो है उसकी बात का अनुसरण करने का काम करो। तो नीलम जी, अब जो आज जो सीन चल रहा है, इस देश में परिस्थिति चल रही है, उनको जो है अच्छी तरह से द्रौपदी मुर्मू जी को जो है उसका आकलन करना चाहिए। और अगर जरा सा भी उनके अंदर जो है मैं कहूँगा कि दिमाग नाम की चीज़ है और वो समाज का समझती हैं अपने आप को कि ये मैं इस समाज से आती हूँ, तो उस षड्यंत्र को समझते हुए उन्हें तुरंत प्रभाव से जो है इस्तीफ़ा देनी चाहिए। और अगर वो आज इस्तीफ़ा देती हैं तो मैं ये समझता हूँ कि 2024 का जो सीन है, जो दृश्य है, वो बिल्कुल बदल जाएगा, इसी घटना से बदल जाएगा। तो बस ज़रूरत इस बात की है कि द्रौपदी मुर्मू जो है अब क्या स्टेप लेती हैं, क्या वो ये बात समझ पाती हैं कि उनका अपमान हुआ है या नहीं हुआ है, क्योंकि उसमें 2 बातें आई हैं। एक नेता को जो है उस बैरिकेडिंग के अंदर दिखाया गया है एक पिक्चर में, और उनको बैरिकेडिंग के पीछे दिखाया गया है। और दूसरा, जो धर्मशास्त्र जो है बार-बार इस समाज का अपमान करते हैं, अभी तक किताबें वो जलाई नहीं गई हैं, नष्ट नहीं की गई हैं, वो किताबें मौजूद हैं, उन किताबों का वाचन होता है, लगातार उन किताबों का प्रचार-प्रसार भी होता है। तो द्रौपदी मुर्मू को जो है अब ये खुद तय करना है कि उनको मान-सम्मान चाहिए या उनको लगातार अपमान झेलते हुए वो राष्ट्रपति पद चाहिए। जी, बहुत-बहुत धन्यवाद सर आज की इस महत्वपूर्ण चर्चा में हमारे साथ जुड़ने के लिए। और मैं तमाम दर्शकों से चाहती हूँ कि वो भी इस घटनाक्रम पर अपनी-अपनी प्रतिक्रिया दें और कमेंट के माध्यम से हमें बताएँ कि इस घटनाक्रम को देखते हुए आप क्या सोचते हैं, क्या समझते हैं। और साथियों, अब तक आपने अगर एनबी न्यूज़ 24x7 चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट के माध्यम से बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा।